हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रेरित पूजा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नृत्य एवं लोकगीत। अभी तक मैंने यूपी जीके के पार्ट 6 अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने 6 पार्ट अभी तक वॉच नहीं किए हैं, प्लीज एंड तक वॉच करिए। तो स्टार्ट करते हैं नृत्य एवं लोकगीत। संगीत कला के विकास का प्राचीनतम प्रमाण सामवेद है। कौन है? सामवेद है। नाट्य शास्त्र लेखक, यानी कि अगर पूछे कि नाट्य जो शास्त्र है इसके लेखक कौन है, तो वो है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ठीक है। इसे संगीत का बाइबल कहते हैं। किसको कहते हैं? संगीत का बाइबल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के अनुसार फॉलो किए जाते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो नाट्य शास्त्र के अनुसार फॉलो किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन से हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कौन सा है? कथक है। बनारस तथा लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई पूछे बनारस और लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे कथक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से घराना? बनारस और लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे वो है कथक। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य इनका आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता है। यानी कि जो लोक नृत्य होते हैं तो उनका जो आयोजन होता है विभिन्न अवसरों पर होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नौटंकी सबसे पहले देखते हैं। नौटंकी लोक कथा प्रदर्शन हाथरस। ठीक है। नौटंकी है वो हाथरस, यानी कि अब तो आजकल हम लोग जैसे ब्रज क्षेत्र में रहते हैं तो जो भी जितने उस साइड भी नौटंकी लोग, अभी आप अगर रासलीला करवाते हैं तो उसमें शायद कम भीड़ होती है, बट अगर आप नौटंकी का नाम ले दें तो बात ही कुछ और है। तो देखते हैं नेक्स्ट। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 6 लोक नृत्य हैं ब्रज क्षेत्र में, जो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चरकुला नृत्य बात करें, चरकुला नृत्य की, ये पहिए पर 108 दीपक, जो चरकुला नृत्य होता है वो पहिए पर 108 दीपक रखकर किया जाता है। कितने दीपक? 108 दीपक रखकर। किस पर? पहिए पर रखकर। चरकुला नृत्य पहिए पर रखकर 108 दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बात करें रास नृत्य की, तो रास में ही छुपा है रासलीला। रास नृत्य रासलीला के समय श्री कृष्ण की, इसमें जो रासलीला होती है उसमें श्री कृष्ण से रिलेटेड होती है। जो भी श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं उसे ही हम रासलीला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं झूला नृत्य। झूला नृत्य की बात करें तो श्रावण माह में, यानी कि सावन के माह में ये मंदिरों में किया जाता है। अगर हम झूला नृत्य की बात करें, आपको पता ही होगा जब झूला तभी डालते हैं जब सावन का महीना स्टार्ट होता है, यानी कि बोलते हैं कि अब तो सावन आ गया तो झूला झूलते हैं। ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। झूला नृत्य होता है वो श्रावण माह में होता है। मंदिरों में भी आपने देखा होगा, बाकी अक्सर जितने भी
गांव होते उसमें कहते हैं कि अरे अब तो सावन लग गया, झूला डाल दीजिए। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कीर्तन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य क्या होता है? रथ के पहिए पे, रथ के पहिए पे घड़ा रखकर किया जाता है। रथ के पहिए पे घड़ा रखकर किया जाता है। कौन सा घड़ा नृत्य? ये भी आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। घड़ा नृत्य कैसे किया जाता है? रथ के पहिए पे घड़ा रख के किया जाता है। मयूर नृत्य की बात करें तो मयूर वस्त्र धारण करके, यानी कि मयूर मीन्स होता है मोर। मोर के जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उसको पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य, यानी कि अभी हमने ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य देखे थे, अब हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। तो ये ख्याल नृत्य है। कौन सा? ख्याल। कहते हैं अपना ख्याल रखना, तो वही ये ख्याल नृत्य है। ये पुत्र के जन्म पर किया जाता है। जब किसी के बेटा घर में पैदा होता है, पुत्र पैदा होता है, उस समय इस नृत्य को किया जाता है, ख्याल नृत्य। ठीक है, ये पुत्र के जन्म पर किया जाता है। कौन सा? ख्याल नृत्य, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। अब हम बात करें राई नृत्य की। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर जो राई नृत्य होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्माष्टमी की जन्म दिवस होता है, उस दिन ये राई नृत्य किया जाता है, जिसको ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। इतना याद रखना है कि राई नृत्य है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, और इसी करता कौन है? उसको महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सौरा नृत्य। अगर हम सौरा नृत्य की या सौर नृत्य की बात करें तो ये किसानों द्वारा, जब किसान की फसल कटकर घर पे आती है तो इस नृत्य को किया जाता है, सौरा नृत्य। ठीक है, पाई डंडा की बात करें तो ये बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य है। किसका है? बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य है। ठीक है, पाई डंडा। दिवारी बरेदी, जो देवारी और बरेदी नृत्य है, ये देवारी नृत्य गौवंश संरक्षण हेतु तथा बरेदी अय्यर समाज के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, घोड़ा नृत्य की बात करें तो लकड़ी का घोड़ा बना लिया जाता है, उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है। कनारा नृत्य की बात करें तो ये धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, मतलब धोबी जाति के लोग होते हैं इस नृत्य को करते हैं। जो घुरिया नृत्य है ये कुम्हार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो प्रजापति होते हैं शायद वही लोग होते होंगे, कुम्हार द्वारा किया जाता है। कार्तिक नृत्य की बात करें, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे अवध के लोक नृत्य, यानी कि अभी हमने ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य को पढ़ा, फिर मैंने बुंदेलखंड के लोक नृत्य को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अवध के लोक नृत्य। तो इसको भी देख लेते हैं। अवध के लोक नृत्य 3 हैं जो इम्पोर्टेंट है। कालाबाजी नृत्य, जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य ये रामनवमी के अवसर पर पुरुष और स्त्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, डेढ़िया नृत्य, डेढ़िया नृत्य भगवान राम के अयोध्या आने पर, डेढ़िया नृत्य जो है भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वांचल के। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल के। पूर्वांचल के लोक नृत्य छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह अवसर पर हाथ में तलवार ढाल के साथ किया जाता है। यानी कि जो राजपूत के लोग होते हैं वो अपनी शादी के अवसर पर एक हाथ में तलवार होती है और ढाल होती है, उसके साथ ये जो नृत्य है इसको करते हैं। कौन सा नृत्य है? वो छोलिया नृत्य। ठीक है, छोलिया जो नृत्य है वो राजपूत के द्वारा विवाह अवसर पर एक हाथ में तलवार और ढाल के साथ ये नृत्य किया जाता है। विदेशी नृत्य की बात करें तो पति के बाहर जाने पे किया जाता है। देखिए एक ऐसा भी है, विदेशिया का मतलब समझ सकते हैं कि अब विदेश में गया हुआ इंसान, इनकी अपने देश से भी बाहर चला गया, तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि पति के बाहर जाने पे हम विदेशिया नृत्य करते हैं। धोबी नृत्य की बात करें तो मंगलिक अवसर पर धोबी समाज द्वारा ही नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? वो धोबिया नृत्य है। तो धोबी समाज के लोग करते हैं, लेकिन करते हैं वो मंगलिक अवसर पर, जो भी मतलब मांगलिक कोई कार्यक्रम हुआ कहते हैं नहीं,
तो उस दिन ये अपना नृत्य करते हैं। कहरुआ नृत्य की बात करें तो काहर समाज के लोग अपने शुभ अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। कठघोड़वा नृत्य जो है, कठघोड़वा नृत्य ये कृत्रिम घोड़ा बनाकर नृत्य किया जाता है, यानी कि जो ये घोड़ा होता है कृत्रिम बनाया जाता है, उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है। नटवरी नृत्य की बात करें तो वहीर समाज के लोग होते हैं, वो श्री कृष्ण जी के वो लोग करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य लोक नृत्य हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कर्मा नृत्य हुआ, ये खरवार जनजाति, जो खरवार जनजाति है वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, जो फसल कटाई के अवसर पर करती है। कौन सा कर्मा नृत्य करती है? खरवार जनजाति मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई पर यह नृत्य किया जाता है। अब हम चोलन नृत्य की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में चोलन नृत्य अच्छी वर्षा, अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। कौन सा? चोलन नृत्य। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में चोलन नृत्य अच्छी वर्षा, अच्छी फसल की कामना हेतु ये इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और आप सबको पता है कि लाइक करने से सिर्फ मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया करो।